जोहार दोस्तों। अभी अभी खबर मिली है कि पर्यावरणविद, शिक्षाविद, हमारे देश के एक महान वैज्ञानिक सोनम वांगचुक जो दिल्ली के जंतर मंतर में पिछले 18 दिनों से आमरण अनशन पर बैठे हुए थे, उनको दिल्ली पुलिस ने केंद्र सरकार के इशारे पर ज़बरदस्ती उठाकर हॉस्पिटल ले जाकर इलाज करवाने की कोशिश की है और ये कोशिश अभी जारी है। उनका आमरण अनशन उनकी मर्जी के बगैर तोड़ने की कोशिश की जा रही है। ये एक तरह से लोकतंत्र का सीधे सीधे हत्या करना है। अगर इस लोकतांत्रिक देश में एक आदमी को अपना विरोध व्यक्त करने का शांतिपूर्ण तरीके से, अहिंसावादी तरीके से अनशन करके अपनी बात रखने का भी अधिकार नहीं है, तो फिर ये देश तो आज अंग्रेज़ों के गुलामी से भी बदतर स्थिति में जा चुका है। मैं कहना चाहता हूँ केंद्र में बैठे हुए सरकार से, मोदी जी से, अमित शाह जी से कि इतने भी इनसेंसिटिव मत बनिए। जो मुद्दा है नीट का, जिसके लिए वो आमरण अनशन पर बैठे हैं, वो कोई छोटी मोटी बात नहीं है। पेपर लीक से जो युवाओं का भविष्य खराब हो रहा है देश में, उसके लिए शिक्षा मंत्री जिम्मेदार हैं तो हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर वो जिम्मेदार हैं तो उनको उनके पद से हटाना चाहिए, सरकार को उनको इस्तीफा देना चाहिए। ये अगर मांग कोई कर रहा है तो ये जायज़ मांग है, बिल्कुल जायज़ मांग है। आप लोग कोई नहीं होते हैं देश के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले। और अगर कोई व्यक्ति उस बात को लेके कोई मांग करता है, शांतिपूर्ण तरीके से, अहिंसावादी तरीके से धरना देता है, तो उसको आप जबरन पुलिस की मदद से डिटेन करके उसका अनशन तुड़वाने की कोशिश करते हैं। आपसे उनकी जो मांग है उसके बारे में बात करके, उनसे चर्चा करके, उनसे अनशन तुड़वाने में तकलीफ़ हो रही है। आप जबरन अपने दम पे, अपने बल प्रयोग करके ये अनशन तुड़वा के क्या जताना चाहते हैं? यही जताना चाहते हैं ना कि आप बहुत शक्तिशाली हैं। हम बता देते हैं, आपसे पहले भी बहुत बड़े बड़े शक्तिशाली इस दुनिया में अवतरित हुए थे। हिटलर भी पैदा हुआ था, रावण भी पैदा हुआ था, बहुत से लोग पैदा हुए थे। उनका क्या हश्र हुआ ये किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। समय की लाठी में जो जोर है ना, वो किसी को नहीं छोड़ती। तो ये मत सोचना आप लोग कि आज अगर सत्ता में हैं तो आजीवन रहेंगे और जो मर्जी वही करते रह जाएंगे। एक दिन ऐसा, भगवान ना करे कि एक दिन ऐसा आ जाए कि आप लोग को उसी प्रशासनिक व्यवस्था से इस तरीके से प्रताड़ित किया जाए कि कल के डेट में आप दुहाई देते फिरो कि क्या यही नैतिकता है, कहीं यही मानवता है। मेरा कहना है सीधे सीधे पूरे केंद्र सरकार से, भाजपा सरकार से थोड़ी सेंसिटिविटी दिखाइए। इतना भी इनसेंसिटिव मत हो जाइए। युवाओं का मामला है, लाखों बच्चों के, करोड़ों बच्चों के भविष्य का मामला है। आप धर्मेंद्र प्रधान जी के जगह किसी और को बैठाइए जो उस सीट में बैठ के काम करने के लायक हो, कैपेबल हो। इनकैपेबल लोगों को बैठा के आप लोग चाहते हैं कि मैं मोदी जी के ये अपेक्षा पे ये नहीं कर रहा हूँ। आप चाहते हैं देश की तरक्की होना, अच्छी बात है, उसके लिए सही लोगों का चयन कीजिए। पहाड़ पे आपको चढ़ना है और आप लंगड़ा घोड़ा लेके जाइएगा, तब तो फिर हो गया चढ़ाई आपका। ये बहुत दुर्भाग्य वाली बात है और मैं इस बात का पूरी तरह से विरोध करता हूँ। जोहार।